बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। ओपन इंस्टीट्यूट ऑफ कैलीग्राफी एंड फाइन आर्ट्स जहलम की जानिब से मैं हूं नवीद अख्तर उपल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे और मैं करके दिखाऊंगा आपको कि अगर हम कलम कट मार्कर के साथ राइटिंग सीखना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम ये जो खानों वाले होते हैं पेपर, हम इनका इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल करने का फ़ायदा क्या होगा कि अगर एक स्टूडेंट से अलिफ सीधा नहीं बनता तो अब ये देखें कि ये हॉरिजॉन्टली लाइनें लगी हुई हैं और फिर वर्टिकल भी लगी हुई हैं, ठीक है, उफ़क़ी भी हैं और अमूदी भी हैं। अब दोनों तरह की लाइनें हैं, तो अगर अलिफ आप बनाते हैं और अलिफ आप से टेढ़ा बनता है तो फिर इसका फ़ायदा ये होगा कि आप इस लाइन के ऊपर आप सीधा सीधा अलिफ बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब इसी तरीके से जब आप बे को लिखते हैं तो बे को लिखने के लिए, अच्छा इससे भी पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं मार्कर कौन सा इस्तेमाल कर रहा हूं। ये कातब बोल्ड के नाम से एक मार्कर है जो कि एक सिग्नेचर कंपनी की जो प्रोडक्ट है, और इसका जो पॉइंट है ये थोड़ा चौड़ा है, यानी कि अगर मास्टर का कलम कट मार्कर 605 नंबर आप यूज़ करते हैं तो 605 के बराबर है ये कातब बोल्ड। तो मैं अभी इस कातब बोल्ड के साथ लिखूँगा और लिख के दिखाऊँगा। और अब हम आगे चलते हैं कि अब अगर आपने बे को लिखना है तो बे को लिखने के लिए हमने क्या करना है कि ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन, ये देखें, दोनों लाइनों के दरमियान से हमने स्टार्ट करना है और कद को बिल्कुल सीधा रखना है। ये देखें लाइन, ये जो ऊपर से लाइन आ रही है इसके साथ आपने सीधा रखना है ऐसे दरमियान में। अब यहाँ से आपने आराम से उतरना है और कहाँ पे, ये जो स्क्वायर है, ये जो लाइन है, इनके दरमियान में यहाँ पे आना है आपने। अब देखें कि आराम से आपने ये कर्व करते हुए इसके साथ आना है और सीधा चलते हुए आपने अगले खाने के दरमियान में आपने ख़त्म करना है। तो इस तरह क्या फ़ायदा होगा कि जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, जितना साइज़ मैंने बे का बनाया है उतना ही साइज़ आप बनाएंगे, ठीक है। इसका ये फ़ायदा होगा। अब फिर मैं बनाता हूँ, गौर से देखिएगा। देखें, अब इस बे की शक्ल जो है ना वो ज़्यादा अच्छी बनी है। अब मैं दोबारा थोड़ा सा लिख के दिखाता हूँ आपको। अब अक्सर स्टूडेंट यही कहते हैं कि सर हमसे अलिफ नहीं बनता, ठीक है। तो अलिफ को बनाने के लिए आपने क्या करना है, कलम कट मार्कर का जो एंगल है ये आपने बिल्कुल सीधा रखना है, और बिल्कुल भी सीधा इस तरीके से नहीं रखेंगे कि अगर आप अलिफ बनाते हैं तो ये बिल्कुल बारीक लाइन बने, ठीक है। इस तरह नहीं रखना, मामूली सा आपने तिरछा कर लेना है, मामूली सा। तो हल्का सा क्या करना है, आपने लाइन के साथ ये नोक के साथ आपने टच किया और थोड़ी सी नोक बन गई, उसके बाद आपने यूं दबा के तो आपने अलिफ को बनाना है। पहले हल्का सा टच किया, फिर आपने दबा लेना है, मार्कर की पूरी टिप को दबाना है जी। तो स्टूडेंट्स, ये दोबारा से मैं लिखता हूँ और साइड व्यू आपको दिखा रहा हूँ कि मैं अब कट मार्कर के साथ क्या बिहेव करूँगा। इसका एंगल जो है ना वो आपने बिल्कुल सीधा नहीं रखना है, ठीक है, थोड़ा सा तिरछा रखना है, मामूली सा तिरछा रखेंगे। और अलिफ को बनाने के लिए आपने पहले ऊपर वाली जो नोक है, ऊपर वाली जो टिप है, इसको आपने लगाना है हल्का सा। ये देखें, हल्का सा मैंने टच किया, ये थोड़ी सी नोक बन गई, और फिर मैंने नीचे वाला भी कत को, पूरे का पूरा कत इस्तेमाल कर रहा हूँ, नीचे वाली नोक भी दबा के तो मैंने अलिफ को बनाना है। ये देखें इस तरीके से, ठीक है। अब अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसे रखेंगे, सीधी सीधी लाइन यूं खींच देंगे, या ऐसे नोक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, या ऐसे रखेंगे और नीचे से यूं टेढ़ा कर देंगे, इस तरीके से नहीं बनाएंगे। अब दोबारा से मैं लिखता हूँ, गौर से देखिएगा। हल्का सा मैंने टच किया नोक के साथ और फिर यूँ पूरा का पूरा कत दबा के तो मैं लेके आया हूँ नीचे। जब आपने स्टार्ट करना है तो ऊपर वाली नोक के ऊपर आपने प्रेशर नहीं देना, हल्का सा ये टच किया, ये नोक बन गई, और फिर नीचे वाली नोक भी आपने थोड़ी सी दबा के तो फिर लेके आना है अलिफ को। तो इस तरीके से इसकी अलिफ की शेप बननी चाहिए जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ, ठीक है। फिर देखें, अब देखें कि ये प्रॉपर शेप बन गई है। अब आपने खानों वाले पेपर के ऊपर कैसे लिखना है, आपने इस लाइन के ऊपर चलना है, ठीक है। ये देखें, हल्का सा टच किया और फिर यूँ दबा लिया।
अब इस तरह क्या होगा कि आपका अलिफ बिल्कुल सीधा बनेगा। अब ये नोक जो है ये लाइन के ऊपर, ऊपर वाली लाइन के ऊपर, ये देखें यहाँ पे मैंने बनाया है, ठीक है। यहाँ पे बनाता हूँ नीचे, ये फ्री हैंड भी लिख के दिखाऊंगा, ठीक है। इस तरीके से आपने लिखना है अलिफ को। दोबारा से देख लें, तो ये अलिफ होगा।